हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोरल ड्रा में कि हम एक कम वक्त में एक अच्छा सा फ्लावर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने किसी भी बैकग्राउंड के लिए या वॉलपेपर वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कोरल ड्रा ओपन करें। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है 1280x720 और ये साइज़ मैंने यहाँ पे पिक्सल्स में दिया हुआ है। और उसके बाद आपने व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पिक्सल्स पे जो सेटिंग होगी उसको आपने इन्हेंस कर लेना है ताकि आपकी जितनी भी लाइंस हैं वो क्लियर नज़र आए। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करें, एक बॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी साइज़ के मुताबिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे एनीवन कोई भी इसमें डार्क कलर हम फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर इसमें फिल कर लिया, ये वाला हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे दायरे पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए एक आपने दायरा डिज़ाइन करना है और इसमें कोई भी दूसरा कलर आप इसमें फिल कर लें। और कलर फिल करने के बाद आपने एक और कंट्रोल के साथ एक और दायरा आपने यहाँ पे फिल करना है या ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्मार्ट फिल टूल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें वाइट कलर पे और इसमें वाइट कलर हम इसमें फिल कर लेते हैं इस तरह से। और आपने क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करें, इस बॉक्स को यहाँ से डिलीट कर लें दायरे को, और फिर यहाँ पे क्लिक करें, जो दायरा आपने यहाँ बनाया था उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर लें। बाकी ये वाला हिस्सा हमारे पास रहा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी इसमें इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ये इस तरह से आप ये इफेक्ट अप्लाई करें। इफेक्ट अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहें जैसे डार्क रखना चाहे डार्क भी रख सकते हैं, लाइट रखना चाहे तो लाइट भी रख सकते हैं। एरो पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है और इस सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे एडजस्ट करें। ये मिड पॉइंट है इसका। और फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इसको रोटेट करना है थोड़ा सा। और फिर इसके बाद कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से आपके पास क्रिएट हो रहा है। अब कंप्लीट ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, ग्रुप कर लेंगे और पी का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। इस तरह से एक फ्लावर क्रिएट हो जाएगा आपके पास। और उसके बाद अगर इसे मल्टी शेड आप देना चाहते हैं तो मल्टी शेड देने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंटरेक्टिव फिल टूल पे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने ये कलर अप्लाई करना है। अब उसके बाद आप इस पॉइंट पे क्लिक करें, इसमें एनीवन आप कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे येलो कलर इसमें फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ डबल क्लिक करें और दरमियान में हम कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, फर्स्ट के हम यहाँ पे रेड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसमें हम कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, फर्स्ट के येलो कर लें। इसमें इस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, तब जाकर ये कलर आपका अप्लाई होगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसमें कोई भी दूसरा कलर इसमें अप्लाई करते हैं। तो इस तरह देखिए मल्टी शेड भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम बहुत कम वक्त में किस तरह से एक अच्छा सा फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।